Hello everyone, in this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to discuss how we can design mod 6 synchronous up down counter using JK flip flop. Means जो काउंटर हम बनाएंगे वो अपवर्ड काउंटिंग भी करेगा एंड डाउनवर्ड काउंटिंग भी करेगा. नाउ स्टार्ट करते हैं विथ नंबर ऑफ स्टेट्स. नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 6 फॉर डाउन काउंटर इज इक्वल टू 6. ठीक है, दोनों के लिए 6 करेगा मीन्स टोटल 12 स्टेट्स करेगा. टोटल कितनी हो जाएंगी? 12 स्टेट्स. रेंज ऑफ काउंटिंग इज 0 to n-1 मीन्स 0 to 5 and for down counter this will be n-1 to 0 means 5 to 0. ठीक है, 6 इसकी टोटल 12 स्टेट्स काउंट करेगा. नाउ हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड? तो आपकी जो काउंटिंग की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 5. अगर हम 5 को बाइनरी में लिखते हैं तो 101 मीन्स 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 3. एक तो ये तरीका है. दूसरा कि कैपिटल N शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 raised to power स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. नाउ अगर हम इस कंडीशन में वैल्यू रखें तो कैपिटल N इज 6 बिकॉज यहाँ 6 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 2 raised to power नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे? 3. लेट दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर ABCD. तो हम इनको नाम दे देते हैं ABC. स्टेट डायग्राम 6 स्टेट्स हैं तो हम 6 स्टेट्स को बनाएंगे. सबसे पहले कब ये अप काउंट करेगा, कब डाउन काउंट करेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे मोड सेलेक्टर. मोड सेलेक्ट क्या होगा? M. इफ M इज इक्वल टू 0 तो इट वर्क एज अप काउंटर. व्हेन M इज इक्वल टू 1 इट परफॉर्म एज डाउन काउंटर. क्लियर है? तो नाउ अप काउंटिंग मीन्स M इक्वल टू 0 पर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 0 वापस. ये कब? ये है अप काउंटिंग. कब? व्हेन M इज इक्वल टू 0 है. नाउ डाउन काउंटिंग कब करेगा? जब M की वैल्यू 1 हो. डाउन काउंटिंग स्टार्ट कहाँ होगी? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से 5. ये क्या है? डाउन. और इसके लिए M की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, तो दिस इज स्टेट डायग्राम. नाउ अब हम इसका स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं. स्टेट टेबल में सबसे पहले क्या होगा? मोड सेलेक्ट. क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट. हमने 3 फ्लिप फ्लॉप लिए थे ABC, तो प्रेजेंट स्टेट क्या होगी? QA, QB एंड QC. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट मीन्स QA प्लस 1, QB प्लस 1, QC प्लस 1. नेक्स्ट क्या होगा? इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप 3 हैं तो ये होंगे JA, KA, JB, KB, JC एंड KC. डन. नाउ 1 बाय 1 शुरू करते हैं. पहले हम अप के लिए करेंगे तो अप हमारा ब्लैक से 0 से कहाँ जाएगा? 1. प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1. प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी 2. प्रेजेंट स्टेट विल बी 2 तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 3. व्हेन प्रेजेंट स्टेट इज 3, नेक्स्ट स्टेट विल बी 4. व्हेन नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट इज 4, नेक्स्ट स्टेट विल बी 5. व्हेन प्रेजेंट स्टेट इज 5, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0. इन दिस केस M की वैल्यू क्या होगी? 0. ये अप काउंटिंग. ठीक है. नाउ फॉर डाउन काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा? 5 से. तो हम 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जहाँ से हमने यहाँ एंड किया है वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. मीन्स 0 से 5, देन 5 से 4, देन 4 से 3, देन 3 से 2, देन 2 से 1 एंड 1 से 0. वापस 0 पर आ गए मीन्स डन. और M की वैल्यू क्या होगी? फॉर ऑल 6 केसेस M इज 1 बिकॉज दिस इज परफॉर्मिंग डाउन काउंटिंग. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है? JA एंड K, JB, KB की वैल्यूज लिखनी है. तो फॉर दिस हमें चाहिए एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. वो क्या होती है? QN प्लस 1. ये आपको रफ में लिखनी है. JK इफ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट बोथ इज 0 तो J विल बी 0, K विल बी डोंट केयर. इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 बट नेक्स्ट स्टेट इज 1 तो J विल बी 1 एंड K विल बी डोंट केयर. इफ प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0 तो J विल बी डोंट केयर एंड K विल बी हाई. इफ 1 1 इन दैट केस J इज डोंट केयर एंड K इज 0. ठीक है, तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे. जब हमें JA KA की वैल्यू लिखनी है वी ऑब्जर्व QA एंड QA प्लस 1. नाउ 1 2 3 3 zeros इधर, 3 zeros इधर, देयर इज नो चेंज. तो क्या होगा? 0 क्रॉस फॉर 3 केसेस, दिस एंड दिस के लिए 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस. ठीक है. नाउ फोर्थ केस 0 से 1 मीन्स 1 क्रॉस 1
क्रॉस। नेक्स्ट केस 1 to 1 मीन्स क्रॉस 0। लास्ट केस 1 से 0 मीन्स क्रॉस 1। डन है। नाउ यहाँ पर देखते हैं 0 से 1 मीन्स 1 क्रॉस। ठीक है। नाउ 1 से 1 मीन्स क्रॉस 0। देन 1 से 0 मीन्स क्रॉस 1। नेक्स्ट 3 0 3 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस। डन। नाउ अभी हमें करना है किसके लिए, जेबी केबी के लिए। जेबी केबी के केस में हम किससे ऑब्जर्व करेंगे, क्यूबी इन क्यूबी प्लस 1 को। फर्स्ट केस है 0 0 मीन्स 0 क्रॉस। नेक्स्ट केस 0 से 1 मीन्स 1 क्रॉस 1 क्रॉस। नेक्स्ट केस इज 1 to 1 मीन्स क्रॉस 0। नेक्स्ट केस 1 to 0 मीन्स क्रॉस 1। नेक्स्ट केस क्या है 0 से 0 0 से 0, बोथ केसेस के लिए तो 0 क्रॉस 0 क्रॉस। डाउन के लिए 0 0 0 0 मीन्स 0 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस 0 1 0 1 के लिए 1 क्रॉस। नेक्स्ट केस 1 to 1 मीन्स क्रॉस 0। उसका नेक्स्ट केस 1 to 0 मीन्स क्रॉस 1। उसका लास्ट केस 0 to 0 मीन्स 0 क्रॉस। केसी केसी के लिए चेक करते हैं। इसमें 0 यहाँ 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, तो 0 1 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 क्रॉस। ठीक है। फिर हमारा क्या है 1 0 मीन्स क्रॉस 1, तो मैं ये ऑल्टरनेटिवली लिख देती हूँ। ठीक है। 1 0 वॉज लास्ट, क्रॉस 1। ठीक। नाउ अगेन 0 1 मीन्स 1 क्रॉस, अगेन ऑल्टरनेट है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, तो हम लिख देते हैं। ठीक है। डन। नाउ ये तो हमारी स्टेट टेबल हो गई। अब हमें क्या चाहिए, के मैप, सो दैट की वी गेट द इक्वेशन ऑफ जे ए के ए जे बी के बी जे सी के सी। ठीक है। तो नाउ हम के मैप ड्रॉ करते हैं 1 by 1। अच्छा कि पहले मैं इक्वेशंस लिख लूँ, तो फॉर जे ए इज इक्वल टू समेशन एम, कहाँ पर हमारे मीन टर्म्स हैं वो चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इनके मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देती हूँ। दिस इज 0 1 2 3 4 5। डन। नाउ दिस इज 8, ये क्या है 8 4 1 13 12, ये है 1 0 1 1 मीन्स 11 10 और 9। ठीक। अब जो टर्म्स इसमें मिसिंग है, जो मीन टर्म्स, वो क्या हो जाएंगे डोंट केयर। क्या क्या मिसिंग है, एक तो आएगा 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 14 मिसिंग है, 15, तो दीज आर अनयूज, तो ये सबके लिए डोंट केयर होंगे, तो मैं ऐड कर दूंगी वहां पर। अब सबसे पहले हम जे ए की इक्वेशन लिखते हैं। 1 यहाँ है मीन्स 3, नेक्स्ट 1 कहाँ है, यहाँ है मीन्स 8। ठीक है। प्लस डोंट केयर कहाँ है 4 5। ठीक है। यहाँ से 6 7। नेक्स्ट डोंट केयर कहाँ है 12 13। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर के ए इज इक्वल टू समेशन एम। 1 हमारा कहाँ है 5 पर, 1 more 1 at 12 प्लस डोंट केयर, ये तो होंगे ही, रिमेनिंग 0 1 2 3 0 1 2 3 6 7। नाउ यहाँ पर 8 9 10 11 एंड 14 एंड 15। ठीक है। ये हो गए डोंट केयर। नाउ फॉर जे बी समेशन एम, फर्स्ट 1 यहाँ पर है 1 पर, नेक्स्ट 1 है यहाँ पर मीन्स 12 पर, प्लस डोंट केयर 6 7 14 15 तो होंगे ही बिकॉज दे आर कॉमन। नाउ नेक्स्ट है 2 3, आफ्टर दैट यहाँ पर है 11 10 और वी कैन राइट 10 11। नाउ फॉर के बी इज इक्वल टू समेशन एम, मीन टर्म्स, फर्स्ट मीन टर्म यहाँ मीन्स 3, नेक्स्ट टर्म यहाँ सेकेंड, नीचे से सेकेंड मीन्स 10, प्लस डोंट केयर, कॉमन डोंट केयर क्या थे 6 7 14 15। नाउ नेक्स्ट 0 1 4 5, देन 8 12 13, 8 9 12 13, 8 9 12 13। ठीक है। नाउ फॉर जेसी समेशन एम, देखो जेसी और केसी के लिए हमें वैसे तो एक्सप्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है तो हमें इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, जेसी इज इक्वल टू केसी इज इक्वल टू 1। इन बोथ केसेस देयर इज नॉट अ सिंगल जीरो, अगर कोई भी जीरो नहीं होगा तो डोंट केयर के साथ 1 कंबाइन होके 1 बनाएंगे। ठीक है। मीन्स कि जेसी इक्वल टू केसी इक्वल टू क्या होगा 1, इससे हमारा क्या होगा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो नाउ मीन टर्म्स कहाँ है 3 and 8 मीन्स 3 and 8। नाउ डोंट केयर 4 5 6 7 12 13, 12 13 मीन्स 12 13 14 एंड 15। ठीक है। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा फर्स्ट पेयर एंड
सेकेंड पेयर, ठीक है। ये दो पेयर फॉर्म होंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से जे की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जे ए इज इक्वल टू 1 कॉमन है, 1 किसके लिए है, एम के लिए, तो यहाँ से एम क्यू बी क्यू सी दोनों की वैल्यू 0 है, मीन्स क्यू बी बार क्यू सी बार प्लस फॉर दिस दो रो से एम की वैल्यू 0 है, मीन्स एम बार क्यू बी एंड क्यू सी बोथ की वैल्यू 1 है, मीन्स क्यू बी एंड क्यू सी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर जे ए। इन टर्म्स हमारा 5 एंड 12, ठीक है। डोंट केयर 0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 14 एंड 15, दीज आर डोंट केयर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड एंड वन मोर क्वाड, ठीक। तो फ्रॉम दिस हमें क्या मिलेगी, के ए, यहाँ से क्या कॉमन है, 1 1 किसका है, एम का, मीन्स एम इन दोनों रो से क्या इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है, 0 0 किसका है, क्यू सी का, तो एम क्यू सी बार प्लस फॉर दिस क्वाड एम की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ क्या होगा, एम बार 1 कॉमन है क्यू सी का, तो एम बार क्यू सी, ठीक है। जे बी 1 12 1 12, डोंट केयर 6 7 14 15 जो कॉमन थे, 6 7 14 15, नेक्स्ट 2 3 2 3, नेक्स्ट 10 11 10 11। यहाँ पर हमारे जो क्या पेयर पॉसिबल है, 1 पेयर दिस बैक टू बैक एंड 1 पेयर दिस वन, ठीक है। तो नाउ इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, फॉर जे बी यहाँ से क्या आएगा, दोनों की वैल्यू 1 है, क्या है, एम क्यू ए, यहाँ से आएगा एम क्यू ए, इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है, दिस 0 मीन्स क्यू सी बार प्लस फ्रॉम फॉर दिस पेयर दोनों की वैल्यू 0 है, मीन्स एम बार क्यू ए बार, यहाँ से 1 कॉमन है, मीन्स क्यू सी, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर जे बी। नाउ नेक्स्ट के मैप फॉर के बी। ठीक है। नाउ लास्ट केबी के लिए हम करते हैं मीन टर्म्स 3 एंड 10 3 10, ठीक है। नाउ डोंट केयर 6 7 14 15 विच वाज कॉमन फॉर ऑल, 6 7 14 15, नेक्स्ट 0 1 4 5 0 1 4 5, नेक्स्ट 8 9 8 9 12 13 12 एंड 13, ठीक है। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट क्वाड दिस वन, वन क्वाड वन मोर क्वाड दिस वन, ठीक है। नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर के बी यहाँ से 1 कॉमन है, मीन्स एम इन दोनों कॉलम से सी कॉमन है जो कि 0 है, तो क्यू सी बार प्लस इस रो से एम की वैल्यू 0 कॉमन है, मीन्स एम बार, यहाँ से सी की वैल्यू 1 कॉमन है, मीन्स क्यू सी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर के बी, ठीक है। और जेसी और केसी की ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताई थी वैल्यू कि वो 1 होगी। नाउ अब हमारे पास सारी इक्वेशन है तो हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। नाउ हमें चाहिए 3 फ्लिप फ्लॉप्स। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया सी, नेक्स्ट मैंने लिया बी, उसके नेक्स्ट लिया मैंने सी, सॉरी नेक्स्ट लिया ए, ठीक है। ये हमारे सिंक्रोनस है, मींस क्लॉक सबकी सेम होगी। आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो। पॉजिटिव होगी तो ऐसे और नेगेटिव होगी तो आपको यहाँ एक बबल भी इंसर्ट करके दिखाना होगा, ठीक है। नाउ 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जेसी, यहाँ क्या होगा केसी, आउटपुट ऑफ दिस क्यूसी एंड क्यूसी बार, इसको हम पहले फिनिश करते हैं। दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों को लिया, शॉर्ट किया और यहाँ पर VCC से प्लस VCC का लॉजिक 1 से कनेक्ट किया। नाउ दिस विल बी JB, ये क्या होगा KB, यहाँ क्या होगा QB, यहाँ क्या होगा QB बार, ठीक है। यहाँ होगा JA, यहाँ होगा KA, यहाँ होगा QA, यहाँ होगा QA बार, ठीक है। एक हमारा मोड सेलेक्ट चाहिए तो लेट दिस इज अवर मोड सेलेक्ट। ये लाइन हो गई फॉर पॉजिटिव, ठीक है। और इसको अगर हमने एक नॉट गेट को दिया तो दिस लाइन फॉर डाउन, ठीक है। ये हो गई फॉर अप काउंटिंग, दिस इज फॉर डाउन काउंटिंग, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो और इंडिविजुअल भी कलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पर हमें करना है 1 बाय 1। यहाँ पर हमारे पास इसको हम करते हैं पहले KA एंड KB की वैल्यू सेम है तो पहले हम इसे बनाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए 2 एंड और एक और, तो मैंने यहाँ पर लिया 2 एंड, इसको अप्लाई किया एक और को, और जो आउटपुट और की होगी वो KB पर भी जाएगी और यही आउटपुट अप्लाई होगी
ए पर भी, ठीक है। नाउ अब इसके साथ क्या है, क्यूसी बार, एम जो कनेक्ट होगा वो क्यूसी बार से होगा, ठीक है। मीन ये हमारा एम है, यहाँ कनेक्ट है, और क्यूसी बार यहाँ कनेक्ट है। एम बार जो है वो क्यूसी से कनेक्ट होगा, तो ये हमने एम बार को कनेक्ट किया और इसके साथ हमने क्यूसी को कनेक्ट किया। डन हो गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें सर्किट बनाना है जेबी के लिए और जेए के लिए, ठीक है। जेबी के लिए अब लिखते हैं, यहाँ पर 2 एंड गेट चाहिए, हमने लिए 2 एंड गेट, ठीक है। 2 एंड गेट की आउटपुट को दिया एक और गेट को, और गेट की आउटपुट कहाँ पे जाएगी, जेबी को, ठीक। अब इसके साथ क्या है, एम क्यू ए क्यूसी बार, ठीक है। तो क्यूसी बार हमारा नीचे से हम या तो कनेक्ट करें फीडबैक लेके, या तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ दिस इज क्यूसी बार, ठीक है। एम तो हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्यू ए को फीडबैक देके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डन हो गया। अब भी दूसरा टर्म क्या है हमारा, एम बार क्यू ए बार क्यूसी। तो एम बार हमारा ये लाइन है, या तो आप वहाँ से कनेक्ट कर दो, या ये लाइन भी हमारी एम बार की है ना, दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं एम बार, ठीक है। इसके साथ क्या है, क्यू आई बार को फीडबैक दोगे आप, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्यू ए बार। और थर्ड क्या है, क्यूसी, तो क्यूसी को हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नियर बाई है। डन हो गया। नाउ अब हमारे लिए है जेए के केस में अगेन हमारे पास 2 एंड गेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। आउटपुट ऑफ एंड गेट्स कहाँ जाएगी, और को, और ये अप्लाई होगी, ठीक है। अब इस पे देखो, फर्स्ट में क्या है, एम क्यूबी बार क्यूसी बार, ठीक है। एम क्यूबी बार क्यूसी बार, तो क्यूबी बार तो हम यहाँ से ले सकते हैं, एम हमारी ये वाली लाइन थी, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्यूसी बार हमारा यहाँ से है, फीडबैक दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल क्यूसी बार, ठीक है। नाउ अब इस गेट के लिए क्या है, एम बार चाहिए, क्यूबी चाहिए, क्यूसी चाहिए। तो क्यूबी तो हम यहीं से लिख सकते हैं, ये क्यूबी था, है ना, दिस वन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐसे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, क्यूबी, ठीक है। दिस इज क्यू सी, और हमारा एम बार मीन्स कि इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ एम बार, ठीक है। फीडबैक कनेक्शन करने में बहुत हौच पौच हो जाएगा। नाउ अब हमें शो करने हैं आउटपुट्स, तो हमारे आउटपुट्स कहाँ से होंगे, ये आउटपुट हमारा यहाँ से निकलेगा क्यू सी, ठीक है। ये क्यूबी जो हमारा था, यहाँ जो मैंने कनेक्ट किया है बेसिकली, ये क्यूबी यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्यूबी एंड दिस क्यू ए, दीज आर द आउटपुट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आता है, आप खुद से बनाओगे तो बन जाएगा। थैंक यू सो मच।